जय हिंद जय भारत। मैं हवलदार नारायण नरले एससी। जवानों ने जितने भी मीडिया में बयान दिए हैं सेवादारी के ऊपर, उसके साथ मैं सहमत हूं और उसका मैं आई विटनेस साक्षीदार हूं। मैंने 523 एससी बटालियन स्टेशन हेडक्वार्टर रामगढ़ और 533 एससी बटालियन में ये अपने आंखों से देखा है। सेवादारी की कोई खास डेफिनेशन नहीं है, लेकिन सेवादारी सिर्फ सेवादारी तक सीमित नहीं है। इससे करप्शन को वहाँ मिलता है, क्योंकि जो नीचे वाले अधिकारी होते हैं, लेफ्टिनेंट मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, उनको सेवादारी लागू नहीं है, लेकिन वो ऊपर वाले अधिकारी उनसे कृपा से लेके बैठे हुए हैं। फिर एहसानमंद हो जाता है, फिर ऊपर से कोई गलत डॉक्यूमेंट साइन करना हो, इलीगल हो, फिर ऊपर वाले के फिर इनको प्रमोशन भी लेना है, बहुत सारे चीज़ें इसमें अटक जाती है। फिर उनके एक फ़ोन पे वो साइन हो जाता है। सेवादारी ऑफिस के अंदर की जवानों से कैसे नौकर की तरह काम लिए जाते हैं। ऑफिस के बगल में ही टी रूम होते हैं। जवानों को जवानों से फिर वही ये एक सिलेक्टेड बंदे सिलेक्ट करके उन्हीं से उनको चाय पिलाना, बिस्कुट खिलाना, खाना खिलाना, स्नैक्स खिलाना, उनको फिर जो चाहिए वो टेबल पर ला के रखना, सिगरेट पिलाना, फिर सिगरेट के जो प्लेट्स होते हैं वो साफ करना। फिर क्वार्टर के अंदर बोलो इनके, तो क्वार्टर में जो भी इनके कुत्ते घुमाना, कुत्तों को साफ करना, टॉयलेट्स बाथरूम साफ करना, वहाँ जो गार्डन सामने होगा तो गार्डन साफ सफाई रखना, वहाँ का घास कटवाना, वहाँ के बच्चों को गार्डन में खिलवाना, खिलवा के फिर लाना, फिर स्कूल लेके जाना, स्कूल से वापस ले करके जाना। फैमिली को अगर मार्केट में लेके जाना तो उनके साथ जाना आना, फिर उनको उनके बच्चों ने फैमिली ने कुछ मांगा तो मार्केट से लेके आके देना। हमने क्वार्टर के अलग सेवादार, ऑफिस के अलग सेवादार, फिर ग्राउंड में कुछ काम होगा तो उस वो ग्राउंड में फिर ऑफिस के बाहर भी बैठेंगे, वहाँ भी सेवादार। मतलब सेवादार की कोई यहाँ खास डेफिनेशन नहीं है। सेवादार मतलब कि एक सेवादार नहीं, उनके अगल बगल में सेवादार का जुमला होता है, बोलोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। फिर सेवादारी का सबसे बड़ा जुमला तो विजिट है। विजिट के समय जवानों से काम लिया जाता है। एमएस का जो भी बिल्डिंग खड़ी करना, सीमेंट लगाना, सीमेंट जो टूटा हुआ उसको रिपेयर करना, कुछ वही सिलेक्ट बंदे करके उनसे एमएस का गौंडी का काम लिया जाता है। उन्हीं से रिपेयर, चूना गिरू लगवाया जाता है, बिल्डिंगों को ऊपर छत में लगवाया जाता है, पूरे बिल्डिंग में लगवाया जाता है। फिर चूना गिरू लगवाना, फिर घास कटिंग करवाई जाती है, घास कटिंग करवाना। इस तरह जवानों को व्यस्त रखा जाता है। और दूसरा, इनकी पार्टियाँ, जब पार्टियाँ चलती है तो इनकी वहाँ हर जवान सेवादारी का रोल करता है। विजिट और पार्टियों में हर जवान एक सेवादारी का रोल करता है। पार्टियाँ में जो भी इनके सोफा चेयर बैठने के सामान इधर से उधर करना, ऑफिसर मेस में लगा देना, ऑफिसर बाहर के लाके ऑफिसर मेस में लगा देना। फिर उनकी जब पार्टी खाने के लिए बैठे उनको स्नैक्स खिलाना, खाना खिलाना, इनको दारू पिलाना, वो प्लेट उठाना, फिर का वो प्लेट भरना, ये सब काम सेवादारी का एक नौकर की तरह उनसे करवाया जाता है। अगर पार्टियाँ और विजिट्स आर्मी से ख़त्म हो जाए तो आधी हरेसमेंट आर्मी जवानों का यूं ही ख़त्म हो जाएगा। जवानों के लिए जो छुट्टी की जो प्रॉब्लम होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब पार्टियाँ और इनके विजिट चलते थे जवानों को छुट्टियाँ जानबूझकर रुकवाया जाता है। जवान की कमी नहीं है, सेना में जवान बहुत है, लेकिन ये हरेसमेंट, इनके जो बाकी जुमले हैं इसके वजह से जवानों का हरेसमेंट होता है और जवानों में तंगी, जानबूझकर तंगी निर्माण की जाती है। फिर अगर माहौल थोड़ा गर्म हो गया, कोई जवान आकड़ गया तो फिर उसको उसके साथ और हरेसमेंट होता है। अगर कोई जवान सेवादारी का काम करने से मना करेगा तो उसको समाज से अलग, वो जो समाज बनाया है उन्होंने उस समाज से अलग उसको कम नज़र से देखा जाएगा। इसलिए कोई मना नहीं करता। अगर मना भी करेगा फिर उसको टेम्परेरी ड्यूटी भेजना है उसको। अगर वो फैमिली के साथ है तो उसके साथ फिर हरेसमेंट है, उसकी फैमिली इधर स्टेशन में, फिर वो कहीं टेम्परेरी ड्यूटी, उसको कहीं पोस्टिंग भेज देना, फिर टेम्परेरी पोस्टिंग भेज देना। इस तरह उसके साथ बहुत हरेसमेंट किया जाता है। वो दिखाया जाता है कि ये बंदा डिफॉल्टर है और कानून का पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं। चैनल थ्रो ऊपर से नीचे तक नीचे वाले भी फिर वो सब उस जवान के खिलाफ होते हैं, क्योंकि ऊपर जो एसएम, सीएचएम, जो भी उसका कंपनी कमांडर, कंपनी सीएचएम होता है, ये सब प्रमोशन के पैसे होते हैं। वो सब आदि का ऊपर वाले का अधिकारी के मानते हैं, जवानों को कोई नहीं मानता। फिर वो एक जवान को नमूना बनाया जाता है, उसके साथ हर किस्म का हरासमेंट किया जाता है, उसको समाज से अलग किया जाता है। तो जो ये हरासमेंट बढ़ा हुआ है
और दूसरा, कानून का नॉलेज जवानों को नहीं होता, जवान को ऑफिस के अंदर घुसने नहीं देता, जवान को पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो इसलिए दुनिया बोलती है कि जवान का दिमाग घुटने में होता है। वो 100% सही है, क्योंकि कानून का नाम कानून पढ़ने नहीं दिया जाता जवानों को, और ऊपर से कोई मॉडिफिकेशन लेटर आता है तो वो देखने नहीं दिया देता है, सिक्योरिटी के नाम से आउट ऑफ बॉन्ड रखा जाता है। तो जवानों के लिए इंटरनेट पे इजीली बुक्स जो भी कानून के होते हैं वो अवेलेबल होना चाहिए पढ़ने के लिए, और जवानों कानूनन इसमें बदलाव होना चाहिए। कानूनन बदलाव होने के बाद भी जवानों को वो पढ़ने के लिए इजीली अवेलेबल होना चाहिए। कानूनन सेवादारी बंद होनी चाहिए। अगर कानूनन नहीं बंद होगी तो लेटर में सिर्फ लेटर आते हैं ऊपर से, फिर वो ऑफिस में बंद हो जाते हैं, जवानों तक वो नॉलेज नहीं होता। लेटरों में बंद होने के बाद में इसमें ज़मीन में ग्राउंड में लाने में इसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर अगर आप सत्य उन अधिकारियों का मैं बोलना चाहता हूँ जो ये जुमले लेके बैठे हैं, इनको ये पसंद है। हर आज का इंसान आराम की ज़िंदगी चाहता है, कोई तकलीफ नहीं चाहता है। कानून में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। अधिकारी आराम चाहते हैं, जितनी उनको सेवादारी मिल को उतना ठाठ है उनका, कोई नहीं छोड़ना चाहता। सब सेवादारी के तकरीबन ज़्यादातर सेवादारी के सब गुलाम बन गए। कम है ईमानदार, बहुत कम है, ना के बराबर है। कानून का इन्होंने बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल आर्मी में किया गया है। इनको मैं कहना चाहता हूँ, आप सत्य को दबा सकते हो, कानून का इस्तेमाल करके आप सत्य को दबा सकते हो, पावर का इस्तेमाल करके आप सत्य को दबा सकते हो। कानून के में जो कमियां है उसका आप फायदा लेके आप सत्य को दबा सकते हो, लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते। आपकी औकात नहीं सत्य को मिटाने के लिए, क्योंकि सत्य ईश्वर के भूतकाल के भावों में, वक्त में कैद हो चुका है। इंसानी अदालत में हमें इंसाफ ना मिले, बट ईश्वरीय अदालत में हमारा इंसाफ पक्का है, क्योंकि हम सत्य है, हम सत्य के साथ हैं, और ये हमारी सत्य की आवाज़ है। मैंने स्टेशन हेडक्वार्टर में लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस को TCP 523 SC बटालियन में मेजर VK थापा, लेफ्टिनेंट कर्नल SD बांडेकर, कर्नल SS राठौड़ 533 SC बटालियन में कर्नल विकास हुड्डा के ऊपर बहुत सारे लेटर लिखे हैं, और इसमें इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 में लेटर लिखे हैं। ये देखो कुछ लेटर्स आपको 2013 का दिखाता हूँ। ये देखो, मेरी साइन है, देखो 2014, ये देखो, ये मेरी नीचे साइन, इसमें सभी को लिखे हुए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रक्षा मंत्री, सभी को लिखे। और इसमें इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होनी चाहिए, तो कोई इंक्वायरी नहीं किया गया। उन्होंने ऑफिस में AC रूम में बैठे बैठे एक पेन एक लाइन में घुमा दिया कि ये सब एलिगेशंस 0% रखते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। तो बस वो एलिगेशन झूठ हो गया। हमने जो जीरो ग्राउंड से जो सत्य ऊपर तक पहुंचाया, उस सत्य में कोई ताकत नहीं है। मतलब आज सत्य झुक रहा है असत्य के नीचे। मतलब ऑफिस में AC रूम में बैठे बैठे इनके पेन में इतनी ताकत आ गई, तो इसका अंदाजा लगाओ इनकी ग्रिप कितनी मजबूत हो गई है। और कानून में बदलाव होने के बाद भी जवानों को इजीली, ओपनली या इजीली पढ़ने के लिए नेट पे अवेलेबल होना चाहिए, लाइब्रेरी पर वो बुक्स अवेलेबल होना चाहिए। तो उनको क्या लागू है, क्या ना लागू है, उनके वेलफेयर में क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ मालूम नहीं जवानों को। सुरक्षा के नाम पे जवानों से सब छुपाया जाता है, और सेवादारी को और सहायक को बढ़ावा दिया जाता है। ये चाहते हैं जवानों का दिमाग घुटने में रहे, जवान 24 तास व्यस्त रहे, तब उनको आराम रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। जवानों के अंदर की काबिलियत कम नहीं हुई है, लेकिन बहुतांश अधिकारियों की काबिलियत पे सवाल उठता है। जय 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 जवान, जय 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 भारत माता, जय हिंद, जय भारत।